राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो अक्षय तृतीया नाम से ही स्पष्ट होता है कि अक्षय यानी जो भी कभी भी अक्षय ना हो, जो कभी भी समाप्त ना हो। यह पर्व अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अवसर लेकर आता है। एक अनमोल दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। यह दिन बड़ा ही अनमोल है हमारे जीवन का। इस दिन को विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा जीवन मुख्यतः दो ग्रहों सूर्य और चंद्रमा से प्रभावित होता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो। इसीलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर जो भी कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको लंबे समय तक मिलेंगे। अगर खराब कर्म करोगे तो उसके परिणाम भी आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। यानी इस तिथि को जो कार्य आप करेंगे इस तिथि पर उसके परिणाम का क्षय नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को यानी अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का अवतार हुआ था और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया पर ही खुलते हैं। और यह दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन साल में एकमात्र एक दिन है जो वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर हैं, उनके चरणों का दर्शन केवल अक्षय तृतीया पर ही होता है। बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन केवल अक्षय तृतीया पर ही होता है क्योंकि बाकी साल भर उनके जो चरण हैं वो वस्त्र से ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर उनके चरणों से वस्त्र हटाकर उन चरणों का दर्शन भक्तों को करवाया जाता है। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, खास तौर पर जैसे सोना चांदी आदि खरीदा जाता है। यह माना जाता है कि अगर अक्षय तृतीया पर घर में सोना आएगा तो साल भर घर में सोना आता रहेगा। अक्षय तृतीया पर तमाम चीज़ों का दान भी किया। ऐसा माना जाता है कि दान करने का जो पुण्य है वह आपको साल भर मिलता रहता है, हमेशा मिलता रहेगा। तो सोना खरीदने से धन की प्राप्ति होती रहेगी और दान का पुण्य अक्षय बना रहेगा। यही दान करने के जो शुभ फल हैं वह आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अक्षय तृतीया के साथ एक बात और भी है कि यह वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, यानी बिना किसी शुभ मुहूर्त के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी गणना के आप अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ कर्म कर सकते हैं। यानी अगर आपको विवाह करना है, गृह प्रवेश करना है, गृह निर्माण करना है, नई चीज़ें खरीदनी है, नया व्यापार शुरू करना है तो अक्षय तृतीया पर इसकी शुरुआत करना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। इसीलिए दुनिया भर में सबसे ज़्यादा शादियाँ, सबसे ज़्यादा विवाह अक्षय तृतीया पर ही होते हैं। इस साल जो अक्षय तृतीया का संयोग है वह 19 अप्रैल को, जिसका पालन हमें करना चाहिए। देखिए, अक्षय तृतीया पर धन प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है तो मुख्यतः उसके लिए माता धन लक्ष्मी की पूजा की जाती है और वैभव लक्ष्मी के लिए माता ललिता की, माता राजेश्वरी की, माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा भी की जाती है। लेकिन मुख्यतः अक्षय तृतीया पर पूजा की जाती है माता लक्ष्मी जी की। कैसे करेंगे पूजा? प्रातःकाल घर में शीतल जल से स्नान कर लें, शाम को पूजा करना चाहते हैं तो शाम को स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें। हमेशा इस बात को याद रखें कि माता लक्ष्मी जी की पूजा कभी भी अकेले नहीं होती, या तो भगवान गणेश जी के साथ होती है या फिर भगवान विष्णु जी के साथ होती है। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु जी के साथ करिए, उन्हें सफ़ेद फूल अर्पित करिए, भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करिए और गाय माता की सेवा कीजिए। उन्हें हरा चारा खिलाएं, उन्हें मिठाई खिलाएं, केले खिलाएं उनको, और मन में ये संकल्प जरूर लें कि आज किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, या संकल्प लेकर आप आगे बढ़ें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अक्षय तृतीया पर ज़्यादातर लोग पूजा उपासना करते हैं,
सोना खरीदते हैं और इसी को शुभ मानते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा कर्म है जो अक्षय तृतीया पर ज़रूर करना चाहिए, जो विशेष शुभ होता है? तो अक्षय तृतीया पर ऐसे कार्य करिए जिससे अक्षय पुण्य की आपको प्राप्ति हो, यानी ऐसा कर्म करें जिसके शुभ परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहें। अक्षय तृतीया पर थोड़ा सा समय निकालकर सुबह, दोपहर या फिर शाम को, रात को, जब भी आपको मौका मिले, पूजा, उपासना, ध्यान जरूर करें। अपने व्यवहार को मधुर बनाएं। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर अगर आप मधुर व्यवहार रखते हैं तो वह साल भर आपका व्यवहार मधुर ही बना रहता है। और अक्षय तृतीया पर संभव हो तो किसी व्यक्ति की सहायता अवश्य कीजिए। जिस तरीके से आप कर सकते हैं, अन्न से, वस्त्र से, धन से, सेवा से सहायता अवश्य करें और कुछ न कुछ दान जरूर करें। सोना खरीदना अच्छी बात है, सोना खरीदिए ताकि आपके घर में सोना साल भर आता रहे, सोने की कमी ना हो। लेकिन कुछ न कुछ दान भी आप जरूर करते रहिए। अगर आप अक्षय तृतीया पर कुछ न कुछ दान करते रहेंगे तो दान का जो पुण्य है, जो अक्षय फल है, वह आपको निश्चित रूप से मिलता रहेगा। और बैसाख महीने में जल का दान करना, अन्न का दान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है, भगवान श्री विष्णु जी का प्रिय महीना भी कहा जाता है। इस महीने में सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में या फिर घर में स्नान करें। विशेषकर जल, अन्न, छाता, पंखे इस महीने में दान किए जाते हैं। और भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करने से अक्षय पुण्य यानी कि कभी ना खत्म होने वाला फल आपको प्राप्त होता है। इस महीने भगवान श्री विष्णु जी के नरसिंह अवतार, परशुराम जी और बुद्ध अवतारों की विशेष पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया पर वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है, जो कि मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त है, यानी कि मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं होती। और इस दिन किया गया दान अनंत फल देता है, यानी कि आपको लंबे समय तक उसके परिणाम मिलते रहते हैं। या अच्छे कर्म करो या फिर बुरे कर्म करो, सोचना आपने है अच्छे कर्म करने हैं या फिर बुरे कर्म करने हैं। भगवान जो है वो हमें आशीर्वाद देते हैं, रास्ता हमें चुनना पड़ता है। तो बैसाख मास में जलदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे चिलचिलाती गर्मी के दौरान जल, शरबत या फिर घड़े का दान करना इस महीने में सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। और इस पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके श्री विष्णु जी के सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी हो जाती है। और बैसाख मास में जो त्यौहार आते हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा आती है, वैशाखी आती है, नई फसलों का त्यौहार होता है, नरसिंह जयंती इसी महीने में आती है। तो बैसाख मास अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है महीना होता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख मास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला माना जाता है। तो आप भी अक्षय तृतीया पर कुछ न कुछ कीमती वस्तु अपने घर में खरीद कर लाइए। पहले उसको भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित करिए, फिर प्रयोग में लेकर आइए, आपको बहुत ही शुभ फल मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।